मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। दरअसल अगर आप सोच रहे होंगे कि हरिवंश राय बच्चन की इस पंक्तियों को मैं आज क्यों दोहरा रहा हूं, तो मैं बता दूं कि बीते सोमवार को देश भर में एक ऐसी खबर घूमती रही जो कोरोना वायरस से भी बड़ी थी, वो थी शराब की। दरअसल देश की एक ऐसी आबादी है जिसने ये बता दिया कि वे बिना सोमरस पिए नहीं रह सकते हैं। दरअसल दिल्ली में हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली पुलिस को बीते दोपहर ही शराब की सारी दुकानें बंद करनी पड़ी। एक तरफ जहां शराब की दुकान खुलने पर केंद्र सरकार टेंशन में आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों का मानना है कि लॉकडाउन के बीच किसी भी हालत में शराब की दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने 2019-20 की एक रिपोर्ट में यह बताया है कि तकरीबन 1,75,501 करोड़ रुपए शराब से रेवेन्यू जनरेट होती है। लेकिन आज मैं आपको यह खबर बताने नहीं जा रहा हूं। आज जिस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, ये इससे भी बड़ी खबर है। वो खबर है पानी की। मई महीने ने दस्तक दे दी है, इसका मतलब कि देश में धीरे धीरे गर्मी भी पांव पसारने लगेगी। एक तरफ जहां कई लोगों और वैज्ञानिकों का मानना था कि जैसे जैसे देश में गर्मी बढ़ेगी वैसे ही कोरोना वायरस के केसेस में गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल देश भर में कोरोना वायरस के 42,533 केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। खुशी की बात यह है कि 24 घंटे में 1,074 लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं और रिकवरी रेट तकरीबन 27.52% तक पहुंच चुका है। चलिए आज मैं आपको देश का एक ऐसा राज्य ले जाना चाहता हूं जहां हमेशा गर्मी की वजह से वहां मुसीबत खड़ी होती है। वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है सड़कवाड़ी, जहां 6 बस्तियों में सिर्फ एक कुआं है। जिस वक्त हम लोग दिन भर में कितनी बार अपने हाथों को साफ करते हैं हमें याद भी नहीं रहता होगा शायद, लेकिन इस गांव में अगर कोई लोग अपनी हाथ को पानी से एक बार धो भी ले तो वो एक बड़ी बात बन जाती है। दरअसल इस गांव के लोगों को कई मील दूर जाकर एक घड़ा पानी लाना पड़ता है, वो भी बड़ी मुसीबत के साथ इन लोगों को एक घड़ा एक दिन में मिलता है। दरअसल देश में पानी की क्या स्थिति है उसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी जल मंत्रालय ने बताया है। जल मंत्रालय ने 5 मार्च को लोकसभा में एक डेटा रखा था, जिसके अनुसार पूरे देश भर में 17.87 करोड़ घर हैं, जिनमें 1 अगस्त 2019 तक सिर्फ 18% यानी सिर्फ 3.27 करोड़ घर ऐसे हैं जिनके घरों में नल की पानी आती है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में यह स्थिति और भयावह हो चुकी है, जहां उनके गांव में सिर्फ 1% ही ऐसी है जिनके घरों में नल की पानी आती है। बिहार में यह प्रतिशत बढ़ के 2 पहुंच जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सिक्किम में यह प्रतिशत बढ़ के 99 पहुंच जाती है, गुजरात में यह आंकड़ा 78% पहुंच जाता है और हिमाचल प्रदेश में 56% ऐसे गांव हैं जहां नल के द्वारा पानी दी जाती है। घर में अगर पानी की किल्लत है तो उसका खामियाजा सबसे ज्यादा उस घर की महिलाओं को ही उठानी पड़ती है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक डेटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि देश के जितने भी गांव हैं जहां पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, वहां की महिलाओं को प्रति वर्ष 1400 किलोमीटर दूर पैदल पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर जल जीवन मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिस पर कुल खर्च 3.60 लाख करोड़ आने का लक्ष्य है और इसका पूरा एम यह है कि साल 2024 तक देश के हर घर में 56 लीटर शुद्ध पानी पहुंचाया जा सके। दरअसल कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी जल जीवन मिशन डैशबोर्ड चालू किया है। उनका लक्ष्य है कि साल 2022 तक हरियाणा के सभी घरों में शुद्ध पीने लायक पानी पहुंच सके। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य जो गर्मी के वक्त हमेशा पानी की किल्लत झेलते हैं, वहां जल जीवन मिशन प्रोग्राम को अच्छी तरीके से लागू करके वहां के लोगों को खुश कर सके। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।